पाकिस्तान को गलतफहमी नहीं थी क्या बैकअप? अमेरिका बहादुर, द वर्ल्ड्स लोन सुपर पावर, वी कैन डू एनीथिंग, निपटा दिया हमको। भाई ओसामा बिन लादेन किसकी पैदाइश है? द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी गिव बर्थ टू ओसामा बिन लादेन। ठीक है, वो तो बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस था वर्ल्ड की। अगर मोहब्बत करते हैं, इतनी सी भी मोहब्बत है मुझसे, तो इस पागल बने को अभी रोकिए। एक दूसरे की गर्दनें उतारना, दूसरे की तरफ एक ही तरफ की उतर रही है, भगवान न करे दूसरी तरफ की उतरे, फिर और पंगा पड़ेगा इसमें। इट विल बी अ प्रॉब्लम दैट यू एंड आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। वो चाहे हिंदुओं की तरफ हो। हाँ, मैं मेरे नज़दीक जब ये बात कर रहे थे तो मेरे दिल में एक आ रहा था आरएसएस। मुझे ऐसे लगता था शायद आरएसएस भी ये वही एक चीज़ है जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक वक्त ये ना आए कि ये आपको ही खा जाए और ये आपको ही पकड़ ले कि नहीं, यू आर नॉट फॉलोइंग द आइडियोलॉजी दैट वी हैव फॉलोड। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे भी आ सकती है। इसी तरह बिन लादेन की मिसाल दी, इसी तरह और भी मुख्तलिफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमेरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं महराना से। नाज़रीन, मेजर गौरव आर्या ने आज एक बहुत ही एक अच्छे अंदाज में एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने इंडियन को रोस्ट किया और इंडियन लोगों को भी कहा कि मतलब अब आप एक लिमिट के अंदर रहना शुरू हो जाएं, वरना बहुत कुछ गलत हो सकता है, बहुत बड़े ऐसे डिज़ास्टर हो सकते हैं और फिर वो पछतावा होगा कि हम ये कर क्या बैठे हैं। जिस तरह इंडिया अब एक ऊपर चल रहा है और एक नई हाइप है, तो आप ऐसे में एक जो नई चीज़ है वो शुरू करके बैठ गए हैं और वो चीज़ जो है वो है रिलीजन के रिलेटेड, जो मज़हब के रिलेटेड एक बहुत बड़ा जो एक सिनेरियो गंदा सा क्रिएट हो चुका है इंडिया के अंदर। तो उस हवाले से मेजर गौरव आर्या बहुत ही इस वक्त कह लें कि नाराज़गी की कैफियत में इंडिया को भी बताने जा रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो चंद लोग ऐसे हैं जो भी इस सारे मुहर्रकात के पीछे, सारे मामलात के पीछे, मेजर गौरव आर्या उनको एक एडवाइस कर रहे हैं और समझाने की कोशिश करें। तो हम उस एडवाइस को सुनते हैं, देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या किस तरह समझाते हैं और किस तरह इंडियंस इसको परसीव करते हैं। सो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो चलते हैं और देखते हैं। बोतलें, चिराग सबके पास हैं। जिन हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों में से 130 करोड़ अपनी जेब में जिन लेके घूम रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी बोतलें खुलेंगी, कौन कौन से चिराग घिसे जाएंगे, कहां से जिन निकलेगा, वो जिन क्या क्या करेगा, किसी को नहीं पता। मुल्क से अगर मोहब्बत करते हैं, इतनी सी भी मोहब्बत है मुझसे, तो इस पागल बने को अभी रोकिए। एक दूसरे की गर्दनें उतारना, दूसरे की तरफ एक ही तरफ की उतर रही है, भगवान न करे दूसरी तरफ की उतरे, फिर और पंगा पड़ेगा इसमें। इट विल बी अ प्रॉब्लम दैट यू एंड आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस मैडनेस राइट नाउ, बिकॉज मैंने जो देखा आज, वैभव मेरे कान खड़े हो गए। कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। या तुम पढ़े लिखे आदमी हो, या तुम लैपटॉप, यू आर अ सीनियर मैनेजर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, तुम ऐसी बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो नहीं साहब। कल मेजर साहब अगर उदयपुर में हो सकता है, कल अगर उदयपुर में हो सकता है, आज नोएडा में हो सकता है। पढ़ा लिखा आदमी, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऐसी बात कर रहा है तो कह रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटीज में इकट्ठा हो गए। ये करना है हमने, ये करना है, फिर ऐसा कर दो। मैं तो नहीं चाहता ऐसा हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने उन लोगों को समझाया, 45 मिनट खड़े हो गए। आई एक्सप्लेन टू देम कि बॉस दिस इज नॉट द वे। कह रहे नहीं मेजर साहब, आप छोड़ना आएंगे हमारे घर पर, जब कोई हमसे कोई हम पर वार करेगा, हम पे हमला करेगा, आप आएंगे खड़े हो, आप नहीं आएंगे खड़े होने। मैंने बोला वो तो बात ठीक है कि मैं नहीं आऊंगा खड़े होने के लिए, लेकिन ये चीज कहाँ पे होगी? कह रहा साहब ठीक है, हम तो कुछ करते नहीं, हमने तो किसी को करा नहीं कुछ, लेकिन हो सकता है कोई भी कुछ करे। हम 100 लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसमें से कोई कुछ कर दे। यू नो द सेंस ऑफ सस्पिशन, ये गलत है, ये जहर, ये असली जहर यही समाज में, दिस सेंस ऑफ सस्पिशन ऑफ द अदर। ये इसके मन में, वो इनोसेंट आदमी होगा बेचारा, वो इनोसेंट आदमी होगा, लेकिन एक बार आपके दिमाग में कीड़ा चला गया, फिर वो कीड़ा बाहर नहीं निकलता, बस वो कीड़ा घूमता रहता है और ये कीड़ा बहुत जहर वाला है। वी शुड स्टॉप दिस। मुस्लिम लीडर्स हैं, उनको बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं है पढ़ते लिखते हैं नहीं है, पढ़े लिखे हैं भी नहीं, मुझे नहीं पता। ये वही चीज है जो पाकिस्तान में हुई, है ना? 72 फिरके हैं, ऐसा कोई फिरका नहीं है जिसने दूसरे के ऊपर फतवा ना निकाल सकता। मुसलमानों के बीच में बात करते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। एक दूसरे को मुशरिक कहते हैं, अल्लाह अकबर कह के एक दूसरे की मस्जिदों में बम फाड़ते हैं, ग्रेनेड ब्लास्ट, खुदकुश हमले, आत्मघाती हमले। एक तो मुसलमान को मार रहा है। देखिए आज आपने, मैं कह रहा हूं, आज आपने उदयपुर में एक गरीब टेलर की गर्दन उतार दी, ठीक है। कल देवबंदी बरेलवी की उतारेगा, शिया सुन्नी की उतारेगा, ठीक है। वो जो है वो अहले हदीस की उतारेगा,
वो शिया की उतारेगा, फिर वो कादियानी की उतारेगा, फिर वो किसी, ये हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे हो रहा है आज की तारीख में। ये हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है। शियाओं की मस्जिद में 150 लोग मार दिए, हुआ नहीं था कुछ महीने पहले, 100-150 लोग मार दिए। पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। एक खुदकुश हमलावर, एक सुसाइड अटैकर जो खुद मुसलमान है, दूसरे मुसलमान की मस्जिद में जाता है, अल्लाह अकबर करके अपने आप को फाड़ देता है वहां पे, और 20-25-30 लोगों को जान से मार देता है। वो तो हिंदू नहीं था मरने वाला, तो वो भी मुसलमान था, वो भी उतना ही मुसलमान है। सुन्नी आपस में लड़ता है। अब एक बात बताओ, देवबंदी भी सुन्नी है, बरेलवी भी सुन्नी है, फिर और हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दो ही हैं, सुन्नी और शिया। 72 फिरके हैं, एक दूसरे की गर्दनों पर चाकू लेके घूम रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करो, इस मुल्क को पाकिस्तान मत बनाओ, इसको अमन का गहवारा रहने दो, आपस में भाइयों की तरह रहो, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है रेडिकलाइजेशन का। देयर इज नो एंड टू रेडिकलाइजेशन यार। आप कल करोगे, वो कल वो करेगा, फिर वो तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, अंत में कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे अमन होगा ना वैभव, जो अमन होगा, बिल्कुल ठीक सब बात कुछ जब कर खत्म रहे हो हैं। जाएगा, जो अमन होगा, that will be the peace of the graveyard. That will not be the peace for the living, that will be the peace of the graveyard. ठीक है, तो कब्रिस्तान का अमन किसी को नहीं चाहिए। कब्रिस्तान का अमन मत लाओ, इतनी नफरतें मत फैलाओ, क्योंकि वैभव मैं बता रहा हूं, मैं बड़ा शौक था आज सेक्टर 62 के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, यू नो, सोफिस्टिकेटेड लोग, गेटेड सोसाइटीज में रहने वाले लोग, अपनी गाड़ियां, जिनकी ईएमआई चल रही हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके दोस्त, पीपल आर टॉकिंग लाइक दैट कि नहीं साहब अब मेरे साथ बहुत हो गया। जवाब देने का वक्त, मैडम किसको जवाब दोगे यार? तुम कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो? जवाब देने का नहीं साहब, आप आएंगे हमारे घर में। डू यू वांट पीपल टू बिकम सस्पिशियस ऑफ द सब्जी वाला जो फूड डिलीवरी का लड़का है? क्या आप उस पर शक करना चाहेंगे? क्या आप ये चाहेंगे कि जो आपकी मैकेनिक है, जो गाड़ी आपकी रिपेयर करता है, उस पर शक करेंगे? तो मैं जो मुस्लिम क्लर्जी है, मुस्लिम लीडरशिप है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को रोकिए। चीज ये आपको सांप डसेगा, ये हिंदू को तो बाद में डसेगा, आपको डसेगा, आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सभी बड़े बड़े तुर्रम खान, आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत छोटे हैं, चींटी हैं। जो बड़े बड़े तुर्रम खान पाकिस्तान में बैठे हैं ना, उनको खा गया है सांप, उनको खा गया सांप। ये तो मस्जिद के मौलाना है, वहां पे तो हेड्स ऑफ स्टेट को खा गया। ये किसी का सगा नहीं है रेडिकलाइजेशन, किसी का सगा नहीं है वैभव। एंड आई थिंक वी एज इंडियन शुड गेट टुगेदर, हिंदूज, मुस्लिम्स, एवरीबॉडी, एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ें, क्योंकि ये जो हुआ है उदयपुर में, ये बिल्कुल नाकाबिले माफी है और इसके रिपरकशंस होंगे। आप अगर कुछ चाहें वैभव, हम जितना अपील कर लें कॉमन सेंस के लिए, इसके रिपरकशंस अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपनी आंख से देखा। मैं तो कहता हूँ वैभव, हाथ से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? आरफा खानम हो, वायर वली, राणा आयुब हो, मोहम्मद जुबैर हो, ये वही गलती कर रहे हैं जो लोग अक्सर इतिहास में करा करते हैं। इनको लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है? इनको लगता है हम कंट्रोल कर लेंगे। रेडिकल्स को कोई कंट्रोल नहीं, ये खुद भी रेडिकल्स हैं वैसे, और इनको लगता है कि हम, क्योंकि रेडिकल्स में थोड़ा, आपको क्या लगता है कोई सरफिरा इनके पास नहीं पहुंचेगा कि तुम हिजाब क्यों नहीं पहनती हो? कल को सरफिरा पहुंच जाए मोहम्मद जुबैर के पास तो तुम गाड़ी नहीं रखते। देखो, हर समय विक्टिम हिंदू नहीं रहेगा, ये लोग आपके घर भी पहुंचेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आरफा खानम की बात कर रहा हूं, राणा आयुब से बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये मेरी विनती है, आप मत करिए ये। आपको जो लग रहा है ना आप लोग मैनेज कर रहे हैं, ऐसा ये मैनेज नहीं हो पाएगा। और मैं एक बात बता दूं इन दोनों को, आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी, जरूर होगी, मैं मानने को तैयार हूं, मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा, लेकिन आई नो मोर देन बोथ ऑफ यू विल एवर नो अबाउट रेडिकलाइजेशन। आपको नहीं पता है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने इसके ऊपर स्टडी करी है, जितना मैंने झेला है, जितना मैं जानता हूं उसके बारे में, मैं आपको बताता हूं, रेडिकल्स किसी के सगे नहीं होते। आप जो सोच रहे हैं कि आप इनको कंट्रोल कर लेंगे और ये सांप आपके हिसाब से काटेगा, there will come a time when somebody will stand up and say that I hold you guilty, क्योंकि you're not following the tenets of Islam। आप ये देखिए ना कि अमेरिका और पाकिस्तान को गलतफहमी नहीं थी क्या वैभव? अमेरिका बहादुर, the world's lone superpower,
वी कैन डू एनीथिंग, निपटा दिया उनको। भाई ओसामा बिन लादेन किसकी पैदाइश है? द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी गिव बर्थ टू ओसामा बिन लादेन, ठीक है। वो तो बिन लादेन कंस्ट्रक्शन था, वर्ल्ड की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में उसका बाप था, मालिक था। पूरे सऊदी अरब को बिन लादेन ने बनाया है। सीआईए ने बोला कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये मत मुगरिया था, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल ऑल दिस। पाकिस्तान ने बोला वी कैन कंट्रोल द तालिबान, पाकिस्तान ने बोला ना वी कैन कंट्रोल द तालिबान। इमरान खान खुश हो गया, ज़हनी आजादी की स्पीच दे दी भाई ने। और जब से वो लोग आए 1 साल में 150 से ज्यादा फौजी मार चुके हैं पाकिस्तानी फ्रॉम अफगान सॉइल। हो गए ज़हनी आजादी। यू कैन नॉट कंट्रोल दी स्नेक्स, दे विल बाइट। Exactly. इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं, आप अमन की बात करिए, आप चैन की बात करिए, आप फितने की बात मत करिए, क्योंकि आपके भी कंट्रोल में नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये करके आपको चीप पॉपुलरिटी मिल जाएगी कम्युनिटी में, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, हर समय विक्टिम जो है वो हिंदू नहीं रहेगा। नेक्स्ट दे आर कमिंग फॉर यू। क्या कहती हैं, आपको कैसा लगा ये मेजर गोराबारिया का इस तरह से, और ये बयान जो है इतना वैलिड, हाँ, इतना ज़बरदस्त, लॉजिस्टिक है बिल्कुल। और ये नहीं है कि सिर्फ हिंदूज के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए। देखें, एक तो मुसलमानों ने ऑब्वियसली हम हमेशा फ़िरकाबंदी में रहते हैं। कोई भी आप किसी भी मज़हब को पकड़ लें, कोई भी अपने गिरेबान में नहीं झांकेगा, हर कोई दूसरे के गिरेबान में झांकेगा। तुम ये करते हो, तुम तो हो ही ऐसे, हिंदुओं को तुम लोग तो हो ही, तुम लोग तो जलोगे, नर्क में जलोगे, इसमें जलोगे। वो लोग आप लोगों को कहेंगे, मुसलमानों को, लड़ते रहेंगे। कहाँ पे पीस, कहाँ पे रहेगा? पीस तो नहीं रहेगा। अगर ये लड़ाई चली थी रिलीजन की, तो इसका क्या ये था कि मुसलमान जाके हिंदू को मार देते? कन्हैया लाल को मारा तो क्या इमेज, क्या पोर्ट्रे हुआ? और अब क्या, अब जिस तरह वो कह रहे हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैं बैठा हुआ था और वो कह रहे थे कि अब हम नहीं चुप बैठेंगे, अब हम जवाब देंगे। इसका मतलब अब वो कोई 2 मुसलमानों को मारेंगे, फिर उसके जवाब में कोई 3 उसको मारेगा, और ये चलता रहेगा। और फिर पीस कौन सा डेवलप होगा? कब्रिस्तान वाला, कि जहाँ कोई नहीं बोलता और खामोशी रहती है। तो बेहतर ये नहीं है कि एक हंसते खिलते मुआशरे के अंदर आप खामोश रहते हुए वो वाला पीस कायम कर ले कि जब सारे मरे हों और वो वाला पीस कायम हो। कहना ये चाहते हैं कि आप लोग इतने अमन से रहें कि आप लोगों को एक दूसरे के रिलीजन से, एक दूसरे की हरकतों से, एक दूसरे के गुनाहों से कोई फर्क ही ना पड़े। यार इवन तो यहाँ पे कुछ इंडियंस हैं, वो हमें कहते हैं यार आपको नहीं अंदाजा कि मुस्लिम्स वहाँ पे कितने, हम उनको हक देते हैं सारा कुछ। और मुस्लिम्स भी जो सुन रहे होंगे वो कुछ कहते हैं जी नहीं जी यहाँ पे ये होता है। आप 130 करोड़ की आबादी हो और 130 करोड़ की आबादी के अंदर अगर आप ये आई थिंक अगर आप नहीं छोड़ के आए हिंदुस्तान को पाकिस्तान में, और आप अभी भी हिंदुस्तान का झंडा लहराते हो, तो फिर जिस भी मुल्क का या जिस भी नेशन का बंदा किसी नेशन का झंडा उठाता है तो इसका मतलब है कि दे लव देयर कंट्री। और अब अगर वो अपने कंट्री से लव करते हैं तो उसका मतलब ये है कि उस कंट्री के अंदर, और ये हम भी ये कहते हैं, हमारे यहाँ भी जो शिया सुन्नी और ये फसाद चलता है उसमें भी उठाते हैं तो वो झंडा पाकिस्तान का ही है दोनों। लेकिन क्या होता है कोई किसी को, किसी को, और ये सारा कुछ होता आ रहा है। और इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लिया जाए दोनों जानिब से, और जो एक बना दी जाती है ना स्ट्रेंज किस्म का माइंडसेट, वो चाहे हिंदुओं की तरफ हो। हाँ, मेरे नज़दीक जब ये बात कर रहे थे तो मेरे दिल में एक आ रहा था आरएसएस। मुझे ऐसे लगता था शायद आरएसएस भी ये वही एक चीज़ है जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक वक्त ये ना आए कि ये आपको ही खा जाए और ये आपको ही पकड़ ले कि नहीं यू आर नॉट फॉलोइंग द आइडियोलॉजी दैट वी हैव फॉलोड। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे भी आ सकती है। इसी तरह बिन लादेन की मिसाल दी, इसी तरह और भी मुख्तलिफ किस्म की मिसालें दी, गुड तालिबान बैड तालिबान वाली भी, कि वही आपको, वो कभी सगे नहीं होंगे आपके, वो आपको ही खाएंगे। और देखो मैं यार उन्होंने कैसे लिंक किया कि आप लोगों के मतलब पाकिस्तान ना बनाओ अपने मुल्क को, जिस तरह मुसलमान मस्जिदों में आके शिया सुन्नियों की मस्जिदों में तबाह करते हैं, अपने आप को खुद कुछ हमले होते हैं। लेकिन ये देखो कि ये चलता है जी, पता लगता है शिया ने किया शायद सुन्निया ने किया, ये आई रियली डोंट नो, और इसके पीछे चलती है। बट एक परसेप्शन बन चुका है कि यार जो शिया सुन्निया वो एक दूसरे के मुखालिफ है। इसी तरह हिंदू मुस्लिम जो है एक दूसरे के मुखालिफ है। बात यहाँ पे आ जाती है कि जी नहीं हिंदू मुस्लिम कभी काफिर इकट्ठा हो, यार ना हो, लेकिन आप जब एक जगह पे रहते हो फिर तो आप इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज़ है। और आप ये ना करो कि, और कन्हैया लाल मेरे ख्याल में वो एज्ड बंदा था, उसकी तस्वीर हमने देखी, वो एक एज बंदा था और आप उसे जाके कत्ल कर देते हो। नो डाउट चलो उसने किसी ने किया, या उसने वो इतना लिटरेट भी नहीं था, उसके बच्चे ने किया, ना कोई प्रूफ ना कोई एविडेंस, आप जाके ये कर देते हो। इसी तरह दूसरी जगह पे आपके किसी औरत पे किसी बच्चे पे कोई जुल्म कर देते हो। यार ये सारी ये जो है ना ये एक वक्त में, और जो जिनके सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं ये बाद में खुद ही उसके पलड़े में आ जाते हैं और खुद ही उसके शिकंजे में आ जाते हैं कि हाँ भाई यू आर नॉट फॉलोइंग द इस्लाम,
यू आर नॉट फॉलोइंग द हिंदुइज्म, आप नहीं गीता को फॉलो कर रहे, आप नहीं उस तरह कर रहे। तो ये फिर चीज़ें जब आती हैं ना, क्योंकि मेरे ख्याल में देखो कि मुसलमान है ना, अब देखो इमरान खान साहब की दाढ़ी नहीं है, हाँ, लेकिन कल कला है ये कि यू आर नॉट फॉलोइंग द इस्लाम, वो इस्लाम तो ये नहीं कहता, तस्बीह पकड़ लेते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ की है, लेकिन ये है या कोई और भी, नवाज शरीफ नहीं, जरदारी नहीं, कौन से हमारे ऐसे लीडर आए कि जिनकी दाढ़ियाँ हैं। बिल्कुल। बट अगर कल कला ये फिर कुछ इस तरह हो तो फिर ये हो सकती हैं चीज़ें और ये फसाद बढ़ सकता है। सो बेहतर है कि इस तरह की रेडिकलाइजेशन से निकल के, और बेहतर यार देखो बात यह है कि दुनिया में आगे ही बहुत कत्लो गारत हो चुकी है, बहुत से लोग कुछ कोविड के नज़र हो गए, कुछ वैसे कि किसी ना किसी के शिकार हो जाते हैं, ये फिर एक फितना फसाद इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। तो इस सारे में कंप्रोमाइज़ क्या हो रहा है, जो दूसरे लोग जिंदा हैं वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो वो किस तरह कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कभी रोटी की भूख से, कभी बेरोज़गारी से, कभी मुलाजमत में धक्के मिलते हैं, कभी आप मुस्लिम हो, आप फलां हो, हम नहीं आपको रख सकते, हम नहीं रख सकते। इन सब में जो लोग जिंदा हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको कंप्रोमाइज़ फेस करना पड़ते हैं, जो बल्कि तो बेहतर नहीं है कि आप इन चीज़ों से निकल के सब इकट्ठे, और वो उनके कंप्रोमाइज़ करने से आपकी जो इकोनॉमी है वो भी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। जब आप इन सब से निकलो और इमेज आपको दूसरे मुल्कों के सामने तबाह हो जाता है, और इससे एक और ये अजीब किस्म की बात। सो इवन तो जितने भी हमारे ये दोस्त वीडियो देखेंगे वो लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि व्हाट डू यू थिंक कि इस सारे सिनेरियो को किस तरह रोका जा सकता है, कि और अनबाइस हो के, ये ना मुस्लिम ना हिंदू, अनबाइस हो के एक, क्योंकि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यकीनन आप भी तो एक लिटरेट होंगे, आपको आइडिया तो होगा, मोबाइल चलाना तो आता होगा, आपको कुछ तो आइडिया होगा। तो उस आइडिया को आप मतलब आप अनबाइस हो के, आप दो फरीकैन के दरमियान जब सुलह करवाते हैं तो आप दोनों तरफ की बात सुनते हो, कोई एक पॉइंट पे आते हैं ना। अभी के लिए आप एक पॉइंट क्या डेवलप करते हैं, ये लाजमी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो कीजिएगा, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में रखें, अल्लाह ने के बाद।